हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सेल शीट में से एक ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यू को कभी ढूंढने की कोशिश आपने किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिससे आपकी काफ़ी टाइम बच सकती है और अपनी वर्क को आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो मैं आ गई अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। VLOOKUP फंक्शन एक्सेल में डेटा को मैनेज करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है एम्प्लॉयज़ के और उसकी सैलरी डिटेल दी हुई है। अगर आपको किसी खास एम्प्लॉय का नाम डालकर उसकी सैलरी की जानकारी लेनी है तो VLOOKUP काफ़ी यूज़फुल होता है। VLOOKUP का यूज़ तब होता है जब हमें किसी बड़े डेटा में कोई स्पेसिफिक वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि सेल्स डेटा, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स या फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। इस टाइप से डेटा के लिए हमें VLOOKUP का यूज़ करते हैं। तो VLOOKUP को समझने से पहले हम सिंटेक्स को समझेंगे, बिकॉज सिंटेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंटेक्स का मतलब है किसी फंक्शन या कमांड को सही तरीके से लिखना। जैसे यहाँ पर मैं VLOOKUP का थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देती हूँ, = VLOOKUP। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ शो हो रही है। देखिए यहाँ पर जूम करके मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये आपको शो कर रही है। यही हमारी सिंटेक्स कहलाती है। सिंटेक्स किसी फंक्शन या कमांड को सही तरीके से लिखने का एक तरीके से सीरीज तय करती है कि आपको उस फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि वैल्यू, रेंज, पैरामीटर किस क्रम में और कैसे लिखना है ताकि वह सही तरीके से काम करे। यह सिंटेक्स कहलाती है। तो अब मैं आपको VLOOKUP सिंटेक्स को एक फार्मूला के साथ अच्छे से समझाती हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा कि कॉपी पेन लेके रखिए, और क्योंकि इसको प्रैक्टिस आप करोगे और डाउट को लिखते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ एक फार्मूला के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपके बॉस आया और आपको बोला कि मुझे आज एक एम्प्लॉय को पेमेंट करना है। तो उसने मुझे एक कोड नंबर दिया गया है। अब उस कोड नंबर को आप क्रॉस चेक कर लेना। ऐसा आपके बॉस ने कहा गया है कि भाई ये जो कोड नंबर दिया गया एम्प्लॉय का, कि वही पर्सन है कि नहीं और उसकी सैलरी कितनी होती है, ये हमको चेक करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय की कोड नंबर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बना के रखा हुआ है। यहाँ पर एम्प्लॉय की कोड नंबर लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी एक का निकाल लेते हैं। किसका निकालूं? चलो एक काम करते हो, यहाँ पर आयुष सिंह का निकाल लेते हैं, ठीक है। 5012। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5012 लिख देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 5012 लिख लेते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसकी पूरी डिटेल चेक करेंगे। उसने हमको ये कोड नंबर दिया हुआ है 5012। अब क्या करना है, एम्प्लॉयज़ के नाम जानना कि ये जो 5012 है वो कौन सी एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी कितनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह निकालना है, जेंडर वगैरह निकालना है। तो सब चेक करते हैं धीरे धीरे। तो कैसे करेंगे, VLOOKUP की हेल्प से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। किसका? VLOOKUP का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, = लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है = लगाना बहुत कंपलसरी होता है हर फॉर्मूला में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर = लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, VL प्रेस करेंगे। बेसिकली आप VLOOKUP भी लिख सकते हो, लेकिन VL जब आप प्रेस करते हैं एक छोटा सा लेटर को, तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही VLOOKUP का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एरो बटन से भी ले सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है आप टैब बटन प्रेस कर दीजिए। अब मैंने टैब बटन प्रेस क्यों बोला, क्योंकि इससे क्या होती है, ब्रैकेट भी आपके साथ ही साथ ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस कर दिया है। अब चाहो तो शिफ्ट के साथ भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, या फिर टैब बटन का यूज़ करोगे, ये एक शॉर्टकट्स बनती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, इसी को हम बोलते हैं सिंटेक्स। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू लिखी है, टेबल अरे लिखा है, कुल इंडेक्स नंबर लिखी हुई है, रेंज लुकअप लिखा हुआ है। इसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या लिया है, लुकअप वैल्यू दिया है। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि हमारे बॉस ने हमें एक कोड नंबर दिया है, मतलब एक एम्प्लॉय की कोड नंबर दिए, उसमें से हमको क्या करना है, उसकी सैलरी की डिटेल निकालनी है, उसके एम्प्लॉय के नाम निकालना है। यही आपकी क्या कहलाती है, लुकअप वैल्यू कहलाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये वाला आपकी लुकअप वैल्यू कहलाती है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की कोड नंबर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। कॉमा बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप दूसरी चीज़ें आप ऐड करोगे, मतलब दूसरे कॉलम ऐड करोगे, दूसरे डेटा ऐड करोगे, तो उसकी वैल्यू को क्या करती है, मर्ज करती है।
तो दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमको कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम कॉमा यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा देती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आया हमारा टेबल एरे हाईलाइट हुई, वैल्यू लुकअप वैल्यू चली गई, अब हमारा टेबल एरे हाईलाइट हुआ। अब क्या करेंगे, इसके सिलेक्ट करेंगे। तो टेबल एरे का मतलब ये होता है, ये पूरी जो डेटा आपने दी है वही है, इसी में से, इन्हीं डेटा में से एक पर्टिकुलर पर्सन का एम्प्लॉयज़ और नेम सारी चीज़ की सैलरी को निकालनी है। तो कैसे निकालें, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डेटा को पूरे अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपका है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट हो गई। अब फिर से हम यहाँ पर कॉमा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉमा बहुत ज़रूरी होता है। देन यहाँ कॉमा लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए अपने को, है ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की नाम निकालनी है ना। तो यहाँ पर ये चेक करना है, मतलब आपका कुल इंडेक्स नंबर पर हमको चेक करनी कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज़ की नेम है वो कहाँ है। इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है एक कॉलम को सिलेक्ट करना, मतलब एम्प्लॉयज़ की कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हो, कि सिटी सेलेक्ट करना चाह रहे हो, कि पोस्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हो। तो हमको क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़ के नेम सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे एम्प्लॉय कोड नंबर आपका कहाँ है, ए पे है मतलब 1 पे है। एम्प्लॉय नेम कहाँ पर आपका बी कॉलम में है, मतलब 2 पे है। यहाँ पर सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। ये सारी चीज़ क्या है, आपकी इंडेक्स नंबर है। तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय के नेम सिलेक्ट करनी। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो कॉलम है एम्प्लॉय नेम है वो 2 नंबर कॉलम पे है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लगा देंगे। यही हमारी इंडेक्स नंबर होती है। अब यहाँ पर हम फिर से कॉमा लगाएंगे। ऐसे देखिए जैसे आप कॉमा लगाते तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ट्रू का आ रहा है, एक फॉल्स का आ रही है, ठीक है। अब आपको ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब आपको होता है अप्रॉक्स मैक्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्स मैक्स के लिए आप क्या करेंगे, 1 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको एग्जैक्ट मैच करनी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 का यूज़ करते हैं। एक तरीके से एक शॉर्टकट्स होती है जो इसको मैच करती डेटा को हमारी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 डालेंगे ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे ऐसे, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 5012 था वो आयुष सिंह का था। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं 5012 है वो आयुष सिंह का है, मतलब ये सही है। जो उसने आईडी नंबर दिया है ना वो एकदम परफेक्ट दिया है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे आयुष सिंह आया ना एम्प्लॉयज़ का, सेम इसी तरीके से इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी सैलरी भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करेंगे, थोड़ी सी चेंज रहेगी किसका, इंडेक्स नंबर का, कि भाई आप किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कि आपका नेम एम्प्लॉयज़ का, कि जेंडर का, कि सिटी का, कि पोस्ट का। तो इसकी चेंजेस थोड़ी रहेगी, बाकी कोई और चेंजेस नहीं रहेगा। तो यहाँ भी सेम हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, देन टैब लगा के अपना क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड नंबर जो आईडी नंबर है ना, कोड एम्प्लॉय आईडी नंबर, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा टेबल एरे ये वाला है ना, टेबल एरे को क्या करेंगे, पूरे सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी पूरी डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर को मैच करनी है। तो इंडेक्स नंबर हम किस चीज़ की निकाल रहे हैं, सैलरी की निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसकी नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर काउंट करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वें नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 ऐसे डाल देंगे। 7 के बाद हम कॉमा लगाएंगे। और ये देखिए अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स फिर से आ गए। तो हमको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करनी है, मतलब फॉल्स का यूज़ करना है। तो फॉल्स के लिए आपको पता है 0 का यूज़ किया जाता है, और ट्रू के लिए हम 1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें 0 लगा दिए, फिर से हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करें। तो आप देख पा रहे हैं इसकी सैलरी भी निकल चुका। वैसी ही कंडीशन आपकी जेंडर के लिए भी होती है, पोस्ट के लिए भी होता है, और डेट के लिए होता है। जैसे भी आप इसकी जेंडर चेक करना है तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, वी लुकअप करेंगे, ब्रैकेट को हम कर लेंगे ओपन। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी पूरी टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला है ना, सिंटेक्स को समझना है सबसे पहले। तो सिंटेक्स को मतलब हमारा डेटा को क्या करेंगे, हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे इस टाइप से। यहाँ पर आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद इंडेक्स नंबर, कि भाई आपकी जो क्या है जेंडर निकाल, तो वो जो जेंडर है वो कौन सी कॉलम में है, कौन सी नंबर्स में है। तो 1 2 3 ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। जैसे आप कॉमा लगाते तो फिर से वो आपका आता है ट्रू और फॉल्स का, तो हमको एग्जैक्ट मैच करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का यूज़ करते हैं, देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जेंडर भी निकल चुकी है। जो आयुष सिंह है वो मेल है आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ रहा है। उसी तरीके से अगर आपको पोस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है तो पोस्ट के लिए भी सेम वही करेंगे, हम VLOOKUP का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। टैब प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ID सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम डेटा को पूरी सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से कॉमा लगा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, जो पोस्ट है हमारी वो किस में है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। फिर से हम कॉमा लगा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, 0 का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका भी पोस्ट भी आ चुकी है। इसी टाइप से आप डेट ऑफ बर्थ का भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला का यूज़ करके, और यहाँ पर जो सिटी है ना उसका भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं निकाल के। अब क्या हुआ कि मेरे बॉस जो आए और मुझे दूसरी ID दिया एम्प्लॉय कोड का, फिर से ID मुझे दिया और मैंने उस ID को यहाँ पर फिर से लगा दिया। जैसे कि मान लो मेरे बॉस ने दिया 5017 दिया ऐसे, और मैंने क्या किया, यहाँ पर ID कोड बस मेंशन किया, देन एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो ID लगाने के बाद यहाँ पर उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल निकल चुकी है, उसकी सैलरी भी निकल चुका है। दिव्या सिंह है, फीमेल है, यहाँ पर उसकी सैलरी भी निकल चुकी है कि कितना सैलरी है। तो इस तरीके से VLOOKUP का यूज़ करके हमको भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी टाइम बच सकती है। तो ये था मेरा VLOOKUP का फार्मूलाज़ का, जिसमें मुझे आपको बताना था कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ के कोड नंबर के द्वारा, उसके ID के द्वारा एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉयज़ के जेंडर, पोस्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी निकालना है ना, इन सभी चीज़ का निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारी डेटा है वो ना बहुत ज़्यादा हैवी डेटा है, तो सभी को एक एक करके जब हम सर्च करें तो काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो आप भी इसका यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना समय बचाइए और अपने बॉस को भी हैप्पी रखिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में VLOOKUP का दूसरा पार्ट आने वाला है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।